क्या हम अकेले हैं इस विशाल यूनिवर्स में? यूनिवर्स बहुत बड़ा है। सोचो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में। अब सोचो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। क्या हम अकेले हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से ह्यूमंस को फैसिनेट करता आया है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस एक्सप्लोर करते हैं, हम क्लूज ढूंढते हैं। हम अपने प्लेनेट के बाहर लाइफ के साइंस ढूंढते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज एक डिस्कवरी का जर्नी है। ये एक क्वेस्ट है ये समझने के लिए कि हमारी जगह क्या है इस कॉस्मोस में। क्या हम यूनिक हैं या लाइफ एक कॉमन ऑकरेंस है? इन सवालों के जवाब हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स के लिए प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस रखेंगे। लाइफ जैसा हम जानते हैं उसको एग्जिस्ट करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक सॉल्वेंट का काम करता है केमिकल रिएक्शंस के लिए जो लाइफ के लिए जरूरी है। एनर्जी एक और की इंग्रेडिएंट है। लाइफ को एनर्जी की जरूरत होती है ग्रो करने और रिप्रोड्यूस करने के लिए। हमारा सन अर्थ भी लाइफ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बन सारी लाइफ की बैकबोन है अर्थ भी। यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाता है जो लाइफ फंक्शंस के लिए एसेंशियल हैं। लास्टली, एक सुटेबल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लैनेट का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड सब उसकी हैबिटेबिलिटी मेन रोल प्ले करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम पहली जगह है जहां हम लाइफ ढूंढते हैं। मार्स जिसका हिस्ट्री पानी से जुड़ा है एक प्राइम कैंडिडेट है। यूरोपा जुपिटर का एक मून मेन एक सबसर्फेस ओशन है जहां लाइफ हो सकती है। एनसेलादुस सैटर्न का एक और मून भी अपने आइसी सरफेस के नीचे एक ओशन होने के एविडेंस दिखाता है। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है। इसमें लिक्विड मेथेन की लेक्स और रिवर्स हैं जो पोटेंशियली एक अलग काइंड की लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। Yes, celestial bodies humans search for extraterrestrial life में tantalizing possibilities offer करते हैं। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जो दूसरे स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं जिनमें से कुछ अपने स्टार के हैबिटेबल जोन मेन लोकेटेड हैं। ये जोन वो है जहां टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है लिक्विड वाटर के लिए एग्जिस्ट करने के लिए एक प्लैनेट के सरफेस पे। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम पर्टिकुलरली एक्साइटिंग है। इसमें 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स हैं जिनमें से 3 हैबिटेबल जोन मेन हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जल्दी ही इन एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को स्टडी कर सकेगा लाइफ के साइंस ढूंढने के लिए। सेक्शन 5 फाइंडिंग ET द सर्च फॉर साइंस ऑफ लाइफ। साइंटिस्ट्स बायोसिग्नेचर्स ढूंढते हैं पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के एविडेंस। बायोसिग्नेचर्स गैसेस हो सकते हैं एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में, जैसे ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एविडेंस भी हो सकते हैं। लाइफ ढूंढने का एक और तरीका है टेक्नोलॉजिकल सिग्नल्स ढूंढना। रेडियो टेलीस्कोप्स रेडियो वेव्स में पैटर्न्स ढूंढते हैं जो एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इंडिकेट कर सकते हैं। वाइल ह्यूमन अभी तक लाइफ का डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला है, यह सर्च एवर इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन के साथ जारी है। Section 6 The challenges of searching for life, a scientific perspective. Extraterrestrial life की खोज आसान नहीं है। स्टार्स के बीच की वस्ट डिस्टेंसेस एक्सोप्लैनेट्स को डिटेल में स्टडी करना मुश्किल बना देती है। हमारी करंट टेक्नोलॉजी ह्यूमन एबिलिटी को लिमिट करती है डिस्टेंट वर्ल्ड्स से फेंट सिग्नल्स डिटेक्ट करने के लिए। फर्दरमोर, हम लाइफ को वैसे ही ढूंढ रहे हैं जैसे हम जानते हैं। दूसरे प्लैनेट्स भी लाइफ, अर्थ भी लाइफ से बहुत अलग हो सकती है जिसे यूज रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है। चैलेंजेस के बावजूद साइंटिस्ट ऑप्टिमिस्टिक हैं। नई टेक्नोलॉजीज और मिशंस कॉन्स्टेंटली ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। Section 7 A universe of possibilities, religious and philosophical perspectives, extraterrestrial life की possibility universe में हमारी जगह के बारे में profound questions raise करती है। रिलीजन्स और फिलॉसफी सदियों से इन सवालों से ग्रैपल कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि हम अकेले हैं, जबकि दूसरों का मानना है कि लाइफ सारे कॉस्मोस में अबंडेंट है। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म अपनी रीइंकार्नेशन और एक सिक्लिकल यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट्स के साथ दूसरे प्लैनेट्स भी लाइफ की पॉसिबिलिटी को एम्ब्रेस करते हैं। अब्राहमिक रिलीजन्स जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ थियोलॉजियंस का कहना है कि गॉड की क्रिएशन अर्थ से परे तक एक्सटेंड कर सकती है। Section 8 The future of the search, new technologies and missions. Extraterrestrial life की खोज का फ्यूचर ब्राइट है। AI,
और मशीन लर्निंग मेन एडवांसमेंट्स साइंटिस्ट्स की मदद कर रहे हैं टेलीस्कोप से वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एनालाइज करने में। टेलीस्कोप्स की नई जनरेशंस जमीन पे और स्पेस में दोनों जगह ह्यूमन और भी पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करेंगे डिस्टेंट वर्ल्ड्स को स्टडी करने के लिए। प्राइवेट कंपनीज भी लाइफ की खोज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ब्रेक थ्रू लिस्टन जैसे इनिशिएटिव्स दूसरे सिविलाइजेशंस से टेक्नोलॉजिकल सिग्नल्स ढूंढने के लिए एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज एक ग्लोबल एंडेवर है जो दुनिया भर के लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर रहा है। Section 9. The importance of the search. What discovering life would mean for us. Extraterrestrial life की खोज, even microbial life की खोज, human history की सबसे profound discoveries में से एक होगी। यह हमारे understanding of biology, astronomy और universe में हमारी जगह को revolutionize कर देगी। यह हमें इस possibility का सामना करने पे मजबूर करेगी कि हम अकेले नहीं हैं। Extraterrestrial life की खोज ultimately खुद की खोज है। यह एक क्वेस्ट है ये समझने के लिए कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारी जगह क्या है इस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में। यह एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी है जो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर और चैलेंज करता रहेगा।